Hello friends, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is types of preference share. तो फ्रेंड्स, अगर हमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जानना है तो उससे पहले हमें यह पहचानना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या है। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस शेयर पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ से स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट आई कैन टेल यू द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। The shares who have preference at the time of dividend and return of capital at the time of winding up are called preference share. ऐसे shares जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, प्रेफरेंशियल राइट मीन्स उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। कभी भी अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो उसमें से पे किया जाता है डिविडेंड। ऐसे शेयर्स जिनको सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाता है उनको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप मीन्स जब कंपनी बंद होती है, तभी भी जब कैपिटल रिटर्न किया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को ही कैपिटल रिटर्न किया जाएगा। तो इन शेयर्स को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में। शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटेड अंटिल इट इज फुल्ली पेड। ऐसे शेयर्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को तो डिविडेंड का मतलब रहता है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर किसी ने प्रेफरेंस शेयर लिया है, अगर किसी ने प्रेफरेंस शेयर के शेयर्स परचेज किए हैं, कौन से शेयर्स के? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के, तो तब इस केस में शेयर्स ऑन डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटेड अंटिल इट इज फुल्ली पेड अप। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने शेयर परचेज किया, शेयर इशू किए और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किए और उस साल उस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, जब प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं, लेकिन वो डिविडेंड उस साल एक्यूमुलेट हो जाएगा, इट मीन्स जमा हो जाएगा और वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर शेयर होल्डर को पे किया जाएगा और तब तक वो जमा होता रहेगा जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं हो जाते। तो ऐसे शेयर्स जिन पर डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाता है जब तक वो फुली पेड नहीं हो जाते, तो ऐसे शेयर्स को कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऑन दैट पार्ट, सेकेंड टाइप इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट इन दैट ईयर। अगर इस साल एक कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, जब प्रॉफिट नहीं कमाया तो डिविडेंड भी नहीं, ऐसे शेयर्स जिसके ऊपर डिविडेंड सिर्फ उसी साल दिया जाएगा जिस साल प्रॉफिट कमाते हैं, तो ऐसे शेयर्स को कहा जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। The next type of preference share is participating preference share. जब हम बात कर रहे हैं participating preference share, shareholder get surplus profit after being paid to equity shareholder. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि preference share means जिनको dividend पहले मिलता है। It means preference share वालों को profit में से dividend पहले मिलेगा और equity वालों को बाद में मिलेगा। लेकिन preference share वालों को fixed rate of interest से फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से आपको प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है और इक्विटी शेयर वालों को फ्लक्चुएटिंग रेट से। लेकिन जब अगर किसी भी शेयर होल्डर ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो पहले उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर वालों को भी फिक्स रेट से मिलेगा और अगर सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो प्रेफरेंस शेयर वालों को फिर से रिटर्न दिया जाएगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर वालों को उसके बाद फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा और अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बचता है, मीन्स उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो अगेन प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा, तब वो फ्लक्चुएटिंग रेट से दिया जाएगा। तो ऐसे शेयर को कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। वहीं जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे सिर्फ फिक्स रेट से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा और जो प्रॉफिट बचेगा वो फिर इक्विटी वालों को दिया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे रिटर्न प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास राइट है कि वो कुछ फिक्स पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ऐसे शेयर्स को कहा जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन ऐसे शेयर जिनके पास राइट नहीं है कन्वर्शन होने का तो उनको कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जिस शेयर के पास राइट नहीं है कि वो कुछ समय के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जाए, उन शेयर को कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर।
सेवेंथ टाइप इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिटर्न्ड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे शेयर्स जिसको हमें फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिटर्न करना ही पड़ता है, जहां पर शेयर इशू करते समय ही हमने आपको या शेयर होल्डर को बता दिया है कि इतने समय के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर रिटर्न कर दिए जाएंगे, तो ऐसे शेयर को कहते हैं हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो फिक्स पीरियड के बाद आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी वाइंड अप करेगी। रिटर्न ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको शेयर्स के पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना बंद कर दिया है। मींस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अब नहीं इशू होते, लेकिन ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। तो ये थे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। होप है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।